दिखाया जाता है कि कंपनी में 3 कैंडिडेट इंटरव्यू देने के लिए आते हैं। उसमें से 1 लड़की होती है और 2 लड़के होते हैं। जो बीच में लड़का होता है उसका नाम किम जी ह्यूक होता है, जो मेन लीड हीरो होता है। वो अपने बारे में बताता है और कहता है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मुझे इस कंपनी को ज्वाइन करने का एक मौका देंगे। तभी मैनेजर कहता है कि तुम्हारे इस फॉर्म में किसी फैमिली मेंबर का नाम नहीं है, क्या तुम अनाथ पैदा हुए हो? तो वो कहता है कि कोई भी इंसान अनाथ पैदा नहीं होता, वो उनके सबके पेरेंट्स होते हैं। वो कहते हैं मैं अपनी दादी के साथ पला बड़ा हूँ। तो तभी वो लड़की से सवाल करके पूछते हैं कि अगर तुम्हारे साथ कोई भी कंपनी बदतमीजी करे, सेक्सुअली हारसमेंट करे, कि तुम्हारा क्या एक्शन होगा? वो बहुत अजीब से सवाल करने लग जाते हैं और वो लड़की सही से जवाब भी नहीं दे पाती क्योंकि वो घबरा जाती। तभी मैनेजर उन लड़कों से सवाल करता है कि तुम बताओ तुम्हारे इस बारे में तुम्हारी क्या एडवाइस होगी। तभी किम जी को बताता है कि हम सीसीटीवी फुटेज और जी रिकॉर्ड करना बहुत ज़रूरी होता है। तभी मैनेजर की सभी बातें रिकॉर्ड हो रही थी, वो उस पर भड़क जाता है और उन्हें वहाँ से उस कंपनी से निकाल देता है। बाहर आकर किम जी ह्यूक उन दोनों से माफ़ी मांगने लग जाता है। कहता है कि मेरी वजह से तुम दोनों का भी इंटरव्यू खराब हो गया। तभी लड़की कहती है कि तुम्हारे लिए जॉब इतनी इम्पोर्टेंट नहीं थी, पर हमारे लिए तो थी। पर फिर भी वो कहती है कि तुमने जो भी करा अच्छा करा, वैसे भी ये कंपनी काम करने के लायक नहीं है। तभी वो उससे माफ़ी मांगने लग जाता है। तो दोनों हाथ जोड़कर उससे कहते हैं कि हाँ, हमने तुम्हें माफ़ कर दिया। फिर वो हंसने लग जाते हैं। फिर से सीन को वेडिंग की तरफ दिखाया जाता है, जहाँ पर सुन्नी अपने दोस्तों के साथ बैठी हुई होती है। मिस कौन बताती है कि इसकी फैमिली जो बहुत ज़्यादा रिच है। तभी उसके पास एक कॉल आ जाती है जो हॉस्पिटल से होती है और दिखाया जाता है कि हॉस्पिटल में उसकी माँ होती है और नर्स कहती है कि तुम्हारी माँ तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रही है, तुम्हें उनसे मिलने के लिए आ जाना चाहिए। तभी सुन्नी कहती है मैं अभी नहीं आ सकती, मैं किसी की यहाँ वेडिंग अटेंड कर रही हूँ, जिसकी वजह से मेरा आना मुश्किल है। वो कहती है अपनी माँ से, माँ आप फ़िक्र मत करें, मैं आपसे मिलने के लिए अगले हफ्ते ज़रूर आऊँगी, आप अपना ध्यान रखें। इतनी बात कहकर वो फ़ोन को काट देती है। फिर से वो अंदर चली जाती है, अपने दोस्तों के बीच बैठ जाती है। मिस कौन कहती है कि ये दोनों कितने अच्छे लग रहे हैं साथ में। तो वो भी कहती है हाँ, साथ में बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। तभी उसके पास को दिखाया जाता है जहाँ पर दोनों का ब्रेकअप हुआ था। जैसे सुन्नी उसके पास आती है तो वंजू उससे पूछता है कि क्या हुआ, कुछ बात है क्या? तभी सुन्नी कहती है कि हमें ब्रेकअप कर लेना चाहिए। तो वो पूछता है अचानक से क्यों? वो कहती है कि अब मैं तुम्हारे लिए कोई भी फीलिंग नहीं है, सब खत्म हो गई है। तो वो हंसने लग जाता है, सोचता है मजाक है, पर वो सीरियस होती है और बोलता है तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। उसे मना करने लग जाता है। जैसे वो जाती है तो उसके पीछे आने लग जाता है। वंजे उसके पीछे आ ही रोता, तभी वो गिर जाता है। पीछे पलट कर देखती है तो उसके हाथ में चोट लगी हुई होती है। उसे चोट को देखकर वह खुद ही उसको बैंडेड लगाने के लिए उसके पास चली जाती है और अपने हाथों से उसे अपनी बैंडेड लगा देती है, जो एक लाल रंग में बनी हुई होती है, जिस पर ऊपर हार्ट बने हुए होते हैं। तो वो वहाँ से चली जाती है। वोंजी उसे जाने के लिए मना करता है, कहता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना, मुझे छोड़कर मत जाओ। और वो रोने लग जाता है। तभी वह जैसे वो रो रहा होता है तो सीन दिखाया जाता है फिर से प्रेजेंट की तरफ, जहाँ पर वो ड्रिंक पी रही होती है। उसके सामने नज़र स्क्रीन पर जाती है, जहाँ पर उस बैंडेड को देखकर, उसके हाथ रिंग को देखकर हैरान हो जाती है। पीछे से एक लड़की कहती है कि इनके रिलेशन को 1 साल हो गया है। तो वो अंदाज़ा लगाकर देखने लग जाती है। उसे समझ आ जाता है कि ये टू टाइमिंग कर रहा था, वो मुझे भी धोखा दे रहा था। दिखाया जाता है वो जैसे वो जाती है तो वो रोता नहीं, फिर से वो हंसने लग जाता है और कहता है कि बला टली। फिर वो उस रिंग के डिब्बे को निकाल कर देखने लग जाता है, जो अभी हमने स्क्रीन पर देखी थी। फिर से वो हमें प्रेजेंट में दिखाया जाता है, जहाँ उसे देखकर बड़ा गुस्सा आ जाता है। उसे सब समझ में आ जाता था कि इसने मुझे धोखा दिया था और वो टेबल के कपड़े को बहुत तेज़ी से खींचने लग जाती है, जिसकी वजह से सारा सामान हिलने लग जाता है। तभी वो एकदम से खड़ी हो जाती है गुस्से में और वो उस कपड़े को इस तरीके से खींचती है, उसका सामान भी नहीं गिरता और वो कपड़े को भी निकाल लेती है। और फिर सभी हैरान हो जाते हैं और क्लैपिंग करने लग जाते हैं। फिर वो उससे एक ड्रेस बना लेती है, जो एक गाउन टाइप में होती है। वो फिर उसकी तरफ जाने लग जाती है। फिर वो पूरी तरह से एक दुल्हन की तरह तैयार हो जाती है, हाथ में फूल लेकर उसकी तरफ जाने लग जाती है। तभी उसे वोंजी देखकर बड़ा हैरान हो जाता है, पता नहीं ये क्या करना चाहती है। जैसे ही उसके पास जाती है वो कहने लग जाती है
कि तुम एक ही टाइम पर दो लड़की को डेट कर रहे थे। उसकी वाइफ को वो सुनती है, वो चाहती थी कि उसकी इस वेडिंग स्पॉइल हो जाए। तभी वो कहता है कि इस बात को तो काफ़ी समय हो गया है। फिर वो कहती है चलो ठीक है, वो फ़ोटो खिंचाने लग जाती है उनके साथ, वो उसे परेशान करने लग जाती है। तो कैमरामैन पोज़ बनाने के लिए कहता है तो वो मिडिल फिंगर उसको दिखा देती है। तभी स्टोरी में जेयुन को दिखाया जाता है जो अपनी स्टोरी एक कहानी लिख रही होती है जिसमें वो खुद का कैरेक्टर ही प्ले कर रही होती है। तभी वहाँ पर मिस चा आ जाती है, उसके काम को पूछने लग जाती है। तो फूड ऑर्गेनिक बताती है कि मैं फूड ऑर्गेनिक पे काम कर रही हूँ। वो ध्यान से देखती है, तभी वो खाने के बारे में बात कर रही है। कहती है मुझे भूख लगी है, और बाहर आकर देखती है तो वो उसने बहुत सारे खाना बनाया हुआ था। उसे देखकर खुश हो जाती है और हियंग के बारे में बात करने लग जाती है। कहती है कि उसे एक्स की वेडिंग पर जाना जरूरी था क्या? अभी तक उसने इस बात को छुपा कर रखा, सबसे छुपा कर रखा, ऑफिस में रोमांस करा और किसी को पता भी नहीं चला। अब उसी की वेडिंग में वो अटेंड करने के लिए गई हुई है। तभी देखती है कि वहाँ पर हेयोंग आ जाती है। किसी उसके हाथ में एक बॉक्स होता है, उसे लेकर वो आने लग जाती है और उस बॉक्स को टेबल पर रख देती है और उन दोनों से कहती है कि वो कमीना मेरे साथ टू टाइमिंग कर रहा था। इस बात को सुनकर दोनों फ्रेंड हैरान हो जाती है। गुस्से से मिस चा उठ जाती है और उसी से सुनाने लग जाती है। कहती है कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था वो लड़का तुम्हारे लायक बिल्कुल भी नहीं है। तभी जेयुन उठ जाती है और कहती है तो चलो ठीक है, पर तुम इस बॉक्स में क्या लेकर आई हो? जैसे ही उस बॉक्स को खोल रहे होते हैं, उसमें जैसे झाँक कर देखते हैं तो उसमें उसका फेस होता है। जैसे आँख खोलती है तो वो तीनों डर जाती है और डर की वजह से मिस चा कहती है कि तुम क्या लेकर आई हो? जैसे उसमें दोबारा से झाँकती है तो उसमें बुके होता है। तो वो उस बुके के बारे में पूछती है कि तुम्हें ये बुके कैसे मिला? तो वो बताती है कि सब फ़ोटो खिंचाने के लिए जा रहे होते हैं। जैसे हमने पिछले एपिसोड में देखा कि वो उन दोनों की फ़ोटो ख़राब कर देती है, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता। बस वो उस बारे में करने के लिए सोच रही होती है, पर हकीकत कुछ ही हो रही होती है। उसके साथ फ़ोटो खिंचाने लग जाती है। जैसे दुल्हन बुके को पीछे फेंकने लग जाती है तो वो बुके उसके हाथ पे चला जाता है। तभी उन दोनों के बीच में खड़े होकर उस बुके को हाथ में लेकर उनके बीच फ़ोटो खिंचाने लग जाती है। इस बारे में सोचकर वह बहुत उदास हो जाती है क्योंकि उसकी बहुत सारे पैसे खर्च हो चुके थे। वो उदास सिर्फ अपने पैसों के लिए हो रही होती है। कहती है मैंने वेडिंग मनी 30 वॉन दिए हुए थे जिसका मुझे अब बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा है क्योंकि वो टू टाइमिंग कर रहा था। उसे पहले पता होता तो वो बिल्कुल भी नहीं करती ऐसा। फिर उसकी एक फ्रेंड बोलती है जेयुन कहती है कि तुमने हमें बताया ही नहीं, तुमने उससे क्यों ब्रेकअप किया है वोन जे से। तो तभी वो उस बारे में बताने वाली होती है। मिस चा कहती है कि ऑब्वियसली बात है, तुम्हें पता ही है ये क्यों ब्रेकअप करती है, लॉस होया होगा तभी उसने ब्रेकअप करा होगा। तभी दिखाते हैं कि कैसे 6 साल पहले उसने मिस्टर गू से ब्रेकअप करा था। कहती है कि मैंने तुम्हें डेट कर रही हूँ, ना कि मैंने तुम्हें अडॉप्ट करा हुआ है। अपना खर्चा खुद उठाओ, मैंने तुम्हें पालने का ठेका नहीं लिया। जब से तुम आए हो मेरा खर्चा डबल हो गया है। इस बात को लेकर उसने उससे ब्रेकअप करा था। तभी वो दूसरे बॉयफ्रेंड के बारे में सोचती है जिसका नाम मिस्टर पार्क होता है। मिस्टर पार्क के बारे में कहती है कि मैंने तुम्हें कितनी बार चांस दिया है। ये 3 साल की बात को बता रही होती है। कहती है कि मैंने उसे कितनी बार मौका दिया पर वो सुधरने को तैयार नहीं हो रहा था। बताती है कि ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, बाथरूम को भी ऐसे ही छोड़ देता था। तभी जिन कहती है कि कम से कम ये तुम्हारी केयर तो करता था। तो वो कहती है तुम्हारे लिए घर का चीज़ें ज़रूरी हैं? तो वो दोनों कहते हैं हाँ बिल्कुल, हमारे लिए घर की चीज़ें बहुत ज़रूरी है। तो उन दोनों के आंसर सुनकर चुप हो जाती है। दूसरी तरफ तो ऑफिसर को दिखाया जाता है, वहाँ पर किम जे युक आता है। उसके हाथ में कोट होता है जिसे वो ऑफिसर को देता है और उसे धन्यवाद कहता है क्योंकि वो कोट उसी का ही होता है जो इंटरव्यू के लिए दिया होता है। वो इंटरव्यू के बारे में पूछते हैं, कहता है कि अच्छा नहीं हुआ। तभी वो कोट को देखते हैं और कहते हैं मुझे लगा कि ये कोट तुम खुद से खरीदोगे। तभी उसकी नज़र पोस्टर पर जाती है तो वो कहता है कि मैं आपके पोस्टर चिपकाने में मदद कर देता हूँ। तो वो पोस्टर उसे दे देते हैं और तभी वो पोस्टर लेकर वहाँ से निकल जाता है। जैसे ही वो जा रहा होता है तभी दूसरे ऑफिसर उस कहते हैं कि ये तो वही लड़का है जिसने 5 क्रिमिनल को पकड़ने में हमारी मदद करी थी और 2 खुद से भी पकड़े थे। तभी ऑफिसर बताता है कि ये वाकई में बहुत अच्छा लड़का है, आज के समय में ऐसे लड़के कहीं नहीं मिलते। तो वो एंजल का रूप बताते हैं और कहते हैं पर मुझे इसका लुक अच्छा नहीं लगता।